हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आशा गौड़े, गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ कंसल्टेंट, उमंग हॉस्पिटल हड़पसर पुणे से आज आपके लिए प्रेगनेंसी का एक बहुत ही कॉमन टॉपिक लेके आई हूँ। जो पेशेंट पूछते हैं कि थायराइड इन प्रेगनेंसी। जब भी पेशेंट का प्रेगनेंसी कंफर्म होता है तो हम लोग रूटीन ब्लड टेस्ट करते हैं। उसमें हम लोग पेशेंट का TSH, T3, T4 चेक करते हैं। तो अगर पेशेंट का TSH बढ़ गया उसको बोलते हैं हम लोग हाइपोथायराइडिज्म, जो बहुत ही कॉमन है। लेकिन पेशेंट बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि डॉक्टर अभी मेरे बच्चे को तो थायराइड नहीं होगा ना, मुझे लाइफ टाइम थायराइड की गोली तो नहीं खानी पड़ेगी ना। तो उसके रिलेटेड ही मैं आपको आज ये वीडियो के थ्रू बताने वाली हूँ। हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। आज का पहला पार्ट है कि थायराइड ग्लैंड क्या है, वो कैसे काम करती है, कौन से टाइप की थायराइड की बीमारी रहती है, प्रेगनेंसी का और थायराइड का क्या रिलेशन है, थायराइड की वजह से बच्चे पे और माँ के ऊपर क्या असर हो सकते हैं। और जो सेकंड पार्ट है उसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि अदर देन मेडिसिन कुछ डाइटरी एंड लाइफस्टाइल टिप्स रहेंगे जिससे आपका थायराइड जाने के चांसेस भी रहेंगे। अभी पहले की थायराइड ग्लैंड क्या है कि थायराइड एक बटरफ्लाई के जैसी ग्लैंड है, अपने नेक में सिचुएटेड रहती है, जो कि T3 एंड T4 ऐसे 2 हार्मोन सिक्रेट करती है। और इसको सिग्नल आता है ब्रेन से। ब्रेन एक हार्मोन सिक्रेट करता है TSH, उसको थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं हम लोग। तो जो प्रेगनेंसी में या इन जनरल जो थायराइड की बीमारी निकलती है वो 2 टाइप की रहती है, एक हाइपरथायराइडिज्म एंड एक हाइपोथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म जो है जिसमें T3, T4 बढ़ जाता है, थायराइड बहुत ज़्यादा ग्लैंड काम करने लगती, ये 2 हार्मोन्स बढ़ाती है और उसकी वजह से ब्रेन को नेगेटिव सिग्नल जाता है कि TSH हार्मोन मत बनाओ, तो TSH का लेवल कम हो जाता है। उसको बोलते हैं हम लोग हाइपरथायराइडिज्म, जो बहुत ही रेयर है लेकिन वो बहुत रिस्की है। और उसके टोटली अपोजिट आता है हाइपोथायराइडिज्म, जब भी कि T3, T4 हार्मोन कम बनने लगते हैं, उसकी वजह से ब्रेन को पॉजिटिव सिग्नल जाता है कि थायराइड हार्मोन TSH हार्मोन और सिक्रेट होता है, जो कि ग्लैंड को स्टिमुलेट करने का ट्राई करता है और हार्मोन सिक्रेट करने के लिए। उसको बोलते हैं हम लोग हाइपोथायराइडिज्म, जो बहुत ही कॉमन है लेकिन ऑन मेडिसिन वो मैनेजेबल है। अभी हाइपोथायराइडिज्म है जो बहुत कॉमन है, मेनली वो आयोडीन डेफिशिएंसी से होता है। लेकिन आजकल आयोडीन डेफिशिएंसी बहुत रेयर है क्योंकि हर कोई सॉल्ट में आयोडीन रिच सॉल्ट ही लेता है, पानी से भी मिलता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल से भी मिलता है। उसके अलावा बहुत सारे और भी कॉजेस है। सबसे इम्पोर्टेंट अपना लाइफस्टाइल है, बहुत ही सेडेंट्री लाइफस्टाइल रहा। अगर आप बहुत ही स्ट्रेस लेने वाले टाइप पे पर्सनैलिटी है, या फीमेल्स में ये बहुत कॉमन है, ऑलमोस्ट 1 in 5 फीमेल्स हाइपोथायराइडिज्म डिटेक्ट होता है। कुछ लोगों ने ऑटोइम्यून एटियोलॉजी भी बताई है हाइपोथायराइडिज्म की। अभी सिम्टम्स क्या रहेंगे? जो हाइपोथायराइडिज्म है जिसमें T3, T4 कम हो जाता है, वो पेशेंट थोड़े स्लो रहते हैं, लिथार्जिक रहते हैं, उनकी स्किन एकदम ड्राई रहती है, हेयर लॉस रहता है उनमें, उनका वेट गेन रहता है और इन जनरल वो पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन और बहुत ज़्यादा स्लो लिथार्जिक फील रहेगा। और दूसरे जो हाइपरथायराइडिज्म के पेशेंट है वो बहुत ही ज़्यादा हाइपर रहेंगे, उनको पल्पिटेशन रहेगा, उनका हार्ट रेट ज़्यादा रहेगा, एंजाइटी रहेगी, वेट लॉस रहेगा, उनको कभी कभी लूज मोशन, डायरिया भी होता है। तो ये है हाइपरथायराइडिज्म के सिम्टम। लेकिन एज सच ये क्लिनिकली थायराइड के पेशेंट्स बहुत कम दिखते हैं। हम लोग प्रैक्टिकली सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट बहुत ज़्यादा दिखते हैं। सब क्लिनिकल यानी क्या कि जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं, मानो मेनली फीमेल पेशेंट है, वो मेंसेस की प्रॉब्लम लेके आती है और मेंसेस की प्रॉब्लम का कॉमनेस्ट रीजन है थायराइड की प्रॉब्लम, हाइपो रहो या हाइपर रहो। तो जब भी हम लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं तभी पेशेंट का थायराइड बढ़ के आता है, उसको बोलते हैं हम लोग हाइपोथायराइडिज्म। तो प्रैक्टिकली ये पेशेंट को और कुछ भी सिम्टम्स नहीं रहते हैं, कुछ और प्रॉब्लम के लिए या प्रेगनेंसी में जब हम लोग रूटीन चेकअप करते हैं तभी उनका TSH बढ़ के रहता है। तो अभी प्रेगनेंसी में थायराइड का सिग्निफिकेंस क्यों है? क्योंकि थायराइड का बच्चे के ऊपर इम्पैक्ट है, इसलिए हम लोग को प्रेगनेंसी में थायराइड चेक करना है और उसको कंट्रोल रखना है। अभी प्रेगनेंसी में थायराइड यानी TSH क्यों बढ़ता है? प्रेगनेंसी में बीटा HCG और एक प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन ऐसे 3 हार्मोन सिक्रेट होते हैं। उसमें से HCG और ईस्ट्रोजन जो हार्मोन है वो थायराइड के हार्मोन के जैसे मिमिक करता है। तो आइडियली ये हार्मोन जब
ज़्यादा रहती है तो प्रेगनेंसी में T3 T4 हार्मोन की लेवल भी ज़्यादा रहती है। लेकिन अगर वो हार्मोन का सपोर्ट कम हुआ तो T3 T4 कम हो जाता है और TSH ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग हाइपोथायराइडिज्म। तो TSH के हमारे प्रेगनेंसी के कट ऑफ है, मानो पहले 3 महीने में वो TSH का लेवल अगर 2.5 के ऊपर रहा तो हम लोग टैबलेट स्टार्ट करते हैं। 4th मंथ ऑनवर्ड अगर उसका लेवल 3 के ऊपर रहा तो हम लोग मेडिसिन स्टार्ट करते हैं। अभी ट्रीटमेंट क्या रहेगी, बहुत ही छोटी सी टैबलेट है, आपको डेली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक वो खाना है। एम्प्टी स्टमक क्यों खाना है, अगर वो टैबलेट आपने खाने के साथ या खाने के बाद अगर खाई तो वो ब्लड में एब्सॉर्ब नहीं होगी, उसका इफेक्ट नहीं आएगा और आपका थायराइड करेक्ट नहीं होगा। इसलिए आपको एम्प्टी स्टमक खाना है। आपके खाने में और टैबलेट में कम से कम आधे घंटे का गैप होना है। आपको वो टैबलेट अपने मन से बंद नहीं करनी है, आपको डॉक्टर की सलाह से वो एंड तक यानी डिलीवरी होने तक वो टैबलेट लेना है। प्रेगनेंसी में हम लोग 3-3 महीने में थायराइड चेक करने को बोलते हैं। नॉन प्रेग्नेंट स्टेज में 6-6 महीने में थायराइड चेक करने को बोलते हैं। डिलीवरी होने के बाद उसका डोज भी कम हो जाता है। अगर आपने अच्छे से लाइफस्टाइल करेक्शन करा तो उसका डोज हम लोग कभी कभी बंद भी करते हैं। लेकिन सिर्फ ये है कि आपका TSH का लेवल कितना है उसके ऊपर आपका डिसाइड होगा कि आपकी टैबलेट बंद होगी या आपको लाइफ टाइम कंटिन्यू करनी पड़ेगी। अभी नेक्स्ट चीज पे आते हैं हम लोग कि थायराइड का प्रेगनेंसी के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है। हाइपरथायराइडिज्म जो है जिसमें T3 T4 बढ़ता है वो बहुत रेयर है लेकिन वो बहुत रिस्की भी है। मदर के लिए हार्ट रेट इतना बढ़ता है कि कभी कभी मदर हार्ट फेल्योर में जाती है, उसको थायराइड स्टॉर्म बोलते हैं हम लोग। इसलिए हाइपरथायराइडिज्म को भी हम लोग निग्लेक्ट नहीं कर सकते। दूसरा कि आपको प्रीटर्म लेबर, एबॉर्शन, प्रीएक्लेम्पशिया या फिर प्रेगनेंसी इंड्यूस लीवर के प्रॉब्लम भी होने की रिस्क रहती है। इसलिए आपको हाइपरथायराइडिज्म भी निकला तो उसको भी आपको टाइमली करेक्ट करना है। दूसरा है कि हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म का अगेन ये जो मेडिकल डिसऑर्डर है उसके साथ थोड़ा इनडायरेक्टली एसोसिएशन है, लेकिन मेनली अगर आपने हाइपोथायराइडिज्म करेक्ट नहीं करा, अगर आपने थायराइड की गोली अगर नहीं ली तो आपके बच्चे में बर्थ डिफेक्ट होने की रिस्क है, मेंटल रिटार्डेशन होने की रिस्क है। तो बहुत ही छोटी सी टैबलेट है, आपको डेली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक लेना है। अगर आपका थायराइड कंट्रोल रहा तो आपको ये बच्चे में प्रॉब्लम कुछ भी नहीं होगी। अभी बहुत सारे पेशेंट का ये क्वेश्चन रहता है कि डॉक्टर अगर मुझे थायराइड है तो मेरे बच्चे को थायराइड हो सकता है क्या? नहीं, अगर आपने टैबलेट लेके आपका थायराइड अगर कंट्रोल रखा तो आपके बच्चे को जेनेटिकली थायराइड नहीं होगा। सिर्फ ये है कि आपके बच्चे का TSH लेवल आप एक डिलीवरी के 4 महीने के बाद वगैरह चेक करो, क्योंकि पहले 3-4 महीने मदर के हार्मोन ही बच्चे के ब्लड में रहते हैं तो बच्चे का फॉल्सली TSH बढ़ के आ सकता है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैंने आपको बस यही समझाया है कि प्रेगनेंसी में थायराइड निकलना या इन जनरल नॉन प्रेग्नेंट स्टेज में भी आपको थायराइड निकलना बहुत ही कॉमन हो गया है ड्यू टू आवर लाइफस्टाइल। तो डोंट टेक इट नेगेटिवली। बहुत ही छोटा सा टैबलेट है, उसको आपको डेली लेना है। अगर आपको प्रेगनेंसी में थायराइड निकला है तो डरो मत, आपसे आपके बच्चे को थायराइड नहीं होने वाला है। अगर आपने डेली अगर आपकी याद से टैबलेट खाई, आपका TSH अगर कंट्रोल रहा या आपका T3 T4 अगर कंट्रोल रहा तो आपकी प्रेगनेंसी स्मूथली चलेगी और आप आपका प्रेगनेंसी एंजॉय करेंगे। हमारे पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे कुछ डाइटरी टिप्स एंड लाइफस्टाइल करेक्शन। तो हमारा नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए मत भूलिए। थैंक यू।